दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलेंगे सुदेश से। सुदेश नेटवर्क इंजीनियर हैं और फिलहाल सियाना में वर्किंग हैं। आज हम जानेंगे सुदेश की जर्नी के बारे में। सो जितने भी लोग एक्साइटेड हैं कि नेटवर्किंग में कैसे करियर बनाया जाए और सुदेश की जर्नी से इंस्पायर हुआ जाए, वो उनके लिए आज ये बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं सुदेश से। वेलकम सुदेश, आप हमारे ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताइए। First of all, thank you so much, sir, for inviting me in this podcast. And my name is Sudesh, and I'm from Jammu and Kashmir. So basically, मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है वो उदयपुर राजस्थान से करी है और मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी बीटेक कंप्लीट करी है। सो मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, इस टाइम सियाना में वर्किंग हूँ। और बेसिकली मैंने जो नेटवर्किंग की पढ़ाई करी है वो नेटवर्क बुल से करी है। सो यहाँ पे आके मैंने अपनी नेटवर्किंग का करियर बनाया और यहाँ से मैंने नेटवर्किंग के कंसेप्ट जो है क्लियरली समझे और आगे यूज़ कर रहा हूँ। तो सुदेश, कॉलेजेस में जनरली बच्चों को नहीं पता होता एज ए नेटवर्क इंजीनियर एज ए करियर के बारे में। सो आपको कॉलेज में कैसे इंटरेस्ट है? सर जब मैं अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था तो एट दैट टाइम मेरा थर्ड ईयर चल रहा था और वहाँ पे एक नेटवर्क बुल से एक ड्राइव आई जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के बारे में। सो फॉर्चुनेटली वो मैंने भी अटेंड करा था वो सेशन एंड आफ्टर दैट मेरा इंटरेस्ट जो था ज़्यादा बढ़ गया नेटवर्किंग के लिए। सो देन मुझे पता चला कि नेटवर्किंग के नाम के भी हमें मतलब जॉब्स कर सकते हैं जहाँ इसमें भी आगे करियर बना सकते हैं। तो मैंने उस फील्ड को चूज़ करा आगे एंड देन मेरा माइंडसेट बना कि हाँ नेटवर्किंग में स्टडी करनी है। तो ये एक जो पॉइंट था जहाँ से मैं काफ़ी डाइवर्ट हुआ। सुदेश, स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि जब वो एज ए नेटवर्क इंजीनियर करियर को देखते हैं तो ये कैसे डिफरेंट है कोडिंग करियर से, इसके रिवॉर्ड्स कैसे अलग हैं। सो इसके आप बारे में आप थोड़ा सा बताओ ताकि बच्चों के ये डाउट्स क्लियर हो जाए। सो जैसे कि हम बात करते हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग कोडिंग फ्री करियर है या नहीं है, तो फिर इसमें हम बात करते हैं कि अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग की आप स्टडी करते हैं तो आपको एक तो नॉलेज मिल जाता है। देन आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको अगर नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो वो आप करियर चूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड आपके ये ऑप्शन रहता है कि आपको अगर कोडिंग आती है तो आप नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं। और दूसरी बात करें कि रिवॉर्ड्स की, तो यहाँ पे हाईएस्ट रिवॉर्ड्स हैं। जैसे मैंने ऐसे नेटवर्क इंजीनियर्स भी देखे हैं जो कि 60 और 70 LPA भी ले रहे हैं एंड दे आर गेटिंग हाईएस्ट पेड सैलरीज राइट नाउ। एंड ये आपके लिए एक ऑप्शन है जो कि आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं एंड एज अ कोडिंग फ्री करियर भी चूज करते हैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर। जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे, कुछ उनके लिए आप टिप्स देना चाहोगे कि आपके जैसे आपने सक्सेस अचीव की है ऐसे ही वो भी सक्सेसफुल हो पाए, कुछ भी उसके लिए बताइए थोड़ा सा। सर जो अभी यहाँ पे जो नेटवर्क बुल्स में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मेरा उनके लिए एक ही सजेशन रहेगा, मेहनत करो और आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो। जो भी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं उनका आप बेनिफिट लो और ये आपके लिए ही हैं। तो अगर आप इनका बेनिफिट लेते हैं और मेहनत करते हैं तो उसके बाद आप 4 गुना ज़्यादा पैकेज पे बैठे होंगे देन अदर्स। और आपको इसमें एक और ध्यान रखना पड़ेगा जो कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस को लाइटली लेते हैं जो कि उसमें कोई फोकस नहीं करते, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MNC में या कहीं भी एंटर करने के लिए आज के टाइम में कॉम स्किल्स रिक्वायर्ड है और आप इनको लाइटली लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली यू आर प्लेइंग विद योर पैकेज। आप जितना अपने फोकस नहीं रहोगे कॉम स्किल्स पे, आपका पैकेज उतना डाउनग्रेड करेगा। और आपको इस पे भी फोकस करना है एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। तो आप ऐसे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और अपने आप मेहनत करोगे। लाइक अदर्स जो रहते हैं कई सारे पार्टीज कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कॉम्स को या पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, जहाँ मॉक इंटरव्यूज को, अगर आप इनको अभी अगर सीरियस लेते हैं तो इट विल डेफिनेटली पे यू ऑफ मोर देन अदर्स हु आर एंजॉयिंग देयर पार्टीज नाउ। देश, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे और वो चाहते भी होंगे कि अपने सीनियर्स से कुछ उनको ऐसे टिप्स मिले कि कैसे सीनियर्स ने उनको ओवरकम किया प्रॉब्लम्स को। सो आप कुछ ऐसा बताइए कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और उन्हें कैसे ओवरकम किया। तो सर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सम हाउ सम पर्सनल चीज़ें भी हैं। तो मैं सब मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। तो सर जब मैंने मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये लगा कि अब मुझे जॉब तो लेनी ही है आगे। बट उस टाइम पे जो भी हमने इंटरव्यूज़ दिए तो वो हमारे फील्ड के रिलेटेड नहीं थे। तो मैंने सही नहीं समझा कि मैं वहाँ पे जॉइन करूँ। बट एक ऑप्शन था कि गुड़गांव में आके मुझे स्टडी करनी है।
तो मैं गुड़गांव में आया, मैंने एक कंपनी में ज्वाइन करा जिसके साथ मैंने सोचा था पैरेलली मैं अपनी स्टडी भी करूँगा एंड वो जॉब भी करता रहूँगा। एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ ज्वाइन करा। बट यहाँ पे मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं बच पा रहा है, जो कि मैंने स्टडीज़ का टारगेट लेके आया था, स्टडी करनी है नेटवर्किंग के साथ में। तो उसके बाद मैंने 3 महीने जॉब करने के बाद मैं वापस चला गया। तो वापस जाने के बाद मैंने थोड़ी रेस्ट ली, अराउंड 6 मंथ्स मैं घर पे रहा। फिर माइंड में आया कि अब मुझे कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए। तो सर ये होता है कि जब कोई फ्री बैठता है ना, उसके माइंड में आता है कि अब फ्री कितनी देर बैठेंगे, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि लोकली कुछ ना कुछ काम करते हैं, साइड बाय साइड अपनी तैयारी भी करते रहेंगे किसी जॉब के लिए। तो ये सोच के तो मैंने टूल प्लाजा पे जाके, वहाँ पे वो स्लिप्स कटती हैं जो टूल टैक्स करता है, वहाँ पे जाके मैंने काम करा। और कुछ टाइम बाद उसमें भी लगा, अराउंड 2 मंथ्स होने वाले थे, कि इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एंड जो कि मेरे लिए नहीं बना है। तो मैंने सर उसको स्किप करके फिर गुड़गांव में आया। देन मैंने यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, स्पेसिफिकली फॉर स्टडीज, एज अ फॉर नेटवर्किंग। तो मैंने फिर यहाँ पे जब ये स्टडी करी, मेरे अराउंड 11 और 12 मंथ्स के बाद मुझे यहाँ पे सर जॉब मिल गई नेटवर्क इंजीनियर की। तो इट वाज माय जर्नी, जो कि मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी कर पा रहा हूँ। ड्यूरिंग कोर्स आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, स्पेशली चैलेंजिंग डेज के दौरान, जब आपका कुछ आई थिंक मुझे पता चला कि हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंसर्न्स आए थे, तो उस दौरान कैसे खुद को आपने मोटिवेटेड रखा, ये थोड़ा ऑडियंस को बताइए। सर जैसा कि हम बात करते हैं कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, तो सर बेसिकली जब हम यहाँ पे, मैंने तो बेसिकली अपना CCI जो कंप्लीट करा वो नेटवर्क बुल से करा। तो जहाँ पे मुझे 24/7 जो है लैब फैसिलिटी मिलती थी। तो जब मैं यहाँ पे आता था तो माइंड में रहता था कि मुझे सीनियर से सीखना भी है एंड जो अपने जूनियर्स हैं उनको सिखाऊंगा भी साथ में, जो मैंने सीखा होगा तो मुझे और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ लैब में आके बैठता था, जब पढ़ता था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखता था। तो एक मोटिवेशन आती थी एंड रियल टाइम डिवाइसेस मिलती थी, तो उसमें और भी मोटिवेशन आती थी कि इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उनको चेक करने में, ट्रबल शूट करने में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था एंड देन इट वाज अ मोटिवेशनल थिंग फॉर मी। एंड यस, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आती हैं सर, और मेरे को टाइम हो गया था, 11 मंथ्स हो गए थे घर से स्टडी के लिए आए हुए, एंड तब तक मैं घर नहीं गया। तो इन बिटवीन मेरे कोर्स के दौरान मैं बीमार भी पड़ा, मुझे टाइफाइड और डेंगू दोनों चीज़ एक साथ हुई। तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मेरी क्लासेस वगैरह भी छूट गई उस टाइम। बट हाँ, सेशंस मिलते रहे रिकॉर्डेड, तो उस टाइम हम पढ़ते रहे। तो वो एक चीज़ थी कि हाँ यार, मैंने डिसाइड कर लिया था अब मैं वापस नहीं जाऊँगा विदाउट एनी जॉब, कि मैं घर से ये डिसाइड करके आया था कि मुझे जॉब लेनी है नेटवर्क इंजीनियर की एंड देन ही मैं वापस जाऊँगा। तो इट वाज़ अ मोटिवेशनल थिंग फॉर मी, कि जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी यही कह के भेजा था कि अच्छे से पढ़ाई करना है एंड अपना करियर बनाना। सो सुदेश, अपनी CCI एंटरप्राइज की जर्नी में आपने क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस किए और उनको कैसे फिर आपने ओवरकम किए? जैसे कि सर बात करें, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने स्टडीज़ को पार्ट टाइम लिया। तो सर ये मेरी एक बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने इसमें चेंज करा कि अब मुझे फोकस करना है सिर्फ मेरी स्टडीज़ पे। तो सर मैं यहाँ नेटवर्क बुल्स ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी मिल रही हैं, लाइक 24/7 लैब्स एंड ऑल, आप स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये स्टडीज़ का ऑप्शन मिल रहा था, तो मैंने ये ज्वाइन करके फिर यहाँ पे फुली फोकस्ड रहा। और मैंने यहाँ पे अपनी लैब्स 2 घंटे की मिलती थी, 2 घंटे की थ्योरी मिलती थी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन भी मिलते थे। तो इसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन करी और मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ अटेंड करे सब मैंने क्लियर करे, और सबसे बेस्ट मुझे सियाना का लगा, तो मैं सियाना में ज्वाइन करा। एक ऐसा सवाल है जो मुझसे नॉन टेक्निकल फील्ड के बच्चे काफ़ी पूछते हैं, वो क्या नॉन टेक्निकल फील्ड के बच्चे करियर बना सकते हैं नेटवर्किंग में? तो जैसे सर हम बात करते हैं कि एक काफ़ी डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं नेटवर्क इंजीनियर बन सकता हूँ या नहीं। तो सर इसकी बात करते हैं, मेरे साथ काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे जिनके गैप्स भी थे एंड दे वर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड। तो उनकी भी काफ़ी अच्छी जॉब्स एज अ नेटवर्क इंजीनियर लगी हैं। एंड यस, एक और मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक मेरा फ्रेंड था, संदीप, जो कि सिस्को में वर्किंग है, जो कि बीकॉम थे एंड नाउ ही इज़ इन पोलैंड। सो सिस्को में वर्किंग है इस टाइम, जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से थे। तो हम इस चीज़ का डाउट अपने मन में ना रखें कि हम नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं बीइंग अ नॉन टेक।
तो बिल्कुल आप बन सकते हैं, इसको आपको डाउटफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। सुदेश, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन आपने नेटवर्क बुल्स को चुना है, तो क्या खास बात रही कि आपके इस डिसीजन के पीछे कि नेटवर्क बुल्स को ही चूज करा जाए बाकी इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर? सर जैसे कि बात करें कि नेटवर्क बुल्स कैसे मुझे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग लगा, सर फर्स्ट टाइम मेरी विज़िट थी तो मैंने यहाँ पे लैब में विज़िट करा। तो मैंने देखा यहाँ पे रियल टाइम डिवाइसेस बहुत सारे हैं जो कि सिस्को डिवाइसेस हैं। एंड प्रैक्टिकल्स पे मैंने वहाँ देखा कि प्रैक्टिकल्स कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंड दे वर वर्किंग ऑन रियल टाइम डिवाइसेस। तो एक तो आप यहाँ पे जब आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको ये लाइफ लॉन्ग इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। आप जब भी आते हैं वापस से आप अपना कोर्स रिपीट कर सकते हैं, रेपिटेशन कर सकते हैं, और अपग्रेडेड जो अभी अपग्रेड्स आए हैं वो आप वापस से स्टडी कर सकते हैं। और जो आप लैब प्रिपरेशन है, सिस्को का जो एग्ज़ाम है उसके भी आप प्रिपरेशन कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी जॉब से फ्री होते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर टाइम वो आप कर सकते हैं। और फिर सर एक और चीज़ इसमें कि जैसे आपको लैब भी मिल रही है 2 आवर्स की, एंड थ्योरी भी मिल रही है, एज वेल एज आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी स्पेशल ट्रेनर्स हैं। और जो भी मैनेजमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव रही है। और जब भी हमारी कोई क्वेरीज होती हैं तो हम वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तो काफ़ी अच्छे से डील करते हैं वो हमारी क्वेरीज को। तो इसमें मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं आई। एंड जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि मुझे इंटरव्यूज़ देने हैं, तो उन्होंने मुझे कंपनीज में भेजा अलग अलग जगह जहाँ पे मेरी सिलेक्शन भी हुई, एंड वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए। तो इसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। और एक इंस्टीट्यूट से हम और क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं, यही हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि स्टाफ अच्छा हो, एंड जो सीसीआई लेवल पे जो भी ट्रेनर्स हैं वो सीसीआई सर्टिफाइड हैं। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, और हमें हर चीज़ हर फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है फॉर स्टडीज़। तो आई थिंक दैट इज़ द दीज आर द फैसिलिटीज़ जो कि एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। सियाना का इंटरव्यू कैसे था, क्या कैसा कुछ रहा वहाँ पे, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो उसमें एक फेयर रहता है कि मेरा होगा क्रैक इंटरव्यू या नहीं होगा। एंड उसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो भी इंटरव्यूअर्स थे दे वर वेरी पोलाइट, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने डील करा, और ख़ुद को बहुत कंफर्ट फील हुआ उनके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह अटेंड करके। और उसमें ये था कि जैसे आप जा रहे हैं तो आपको ये होता है कि अब होगा या नहीं होगा, वो तो एक अलग चीज़ है, एक फेयर रहता है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, और आप डिसाइड करके जाते हैं हो गया तो अच्छा, बट मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने नेटवर्किंग के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। तो 3 राउंड्स हुए वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। हाउ डू यू फील व्हेन यू फर्स्ट सॉ योर ऑफर लेटर, जॉइनिंग डेट, और आपको पता चला कि आपका क्लियर हो गया है इंटरव्यू, तो कैसा आपको फील हुआ? जैसे कि सर हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम मुझे अपना ऑफ़र सुनने के बाद कैसा फ़ील हुआ। तो सर अगर आप मेहनत करते हैं, एंड आप उसके जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स होने वाले हैं उनका वेट करते हैं, तो सर आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगेगा। बट आपको उसके साथ-साथ आपकी स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी है। और फिर आप अगर आगे बढ़ते हैं और आपको ऑफ़र मिलता है, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा फ़ील होगा, एंड जो कि मुझे भी काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। और जब मेरे पेरेंट्स ने भी ये सुना कि मैं प्लेस हो गया हूँ किसी कंपनी में, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, एंड डेफ़िनेटली दे वर इमोशनल एट द टाइम। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट था। और मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत अच्छे से करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस रहना चाहिए अपनी मेहनत पे, स्ट्रगल पे। एंड देन सेकंड थिंग कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं भी रहेगा तो भी आप स्ट्रगल करिए, फाइनली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही मिलेंगे। दोस्तों, आज आपने जानी सुदेश जी की स्टोरी, जिन्होंने यहाँ से सीसीआई एंटरप्राइज कोर्स किया है नेटवर्क बुल्स से, और अभी फिलहाल सियाना में एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर वर्किंग है। भविष्य में ऐसी और स्टोरीज स्टूडेंट्स की आती रहेंगी, जिनसे आपको आपके डाउट्स की क्लैरिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके और क्या डाउट्स हैं, ताकि उन सवालों को हम अपने आने वाले वीडियोस में ऐड कर सकें।